मुल्तान में आज आपको जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी और इंटरनेशनल लेवल की इफ्तारी दिखाने आए हैं, जहां पर जो इफ्तार करने वाले रोजादार आते हैं तो उन्हें 5 स्टार होटल जैसा एम्बियंस प्रोवाइड किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह की खूबसूरत इवेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकते रिसोर्सेज कम होने की वजह से। ज़्यादातर तादाद जो होती है मजदूरों की होती है। हमारे 2 दस्तरखान चल रहे हैं जिसमें हमें 60 दस्तरखान का टारगेट है। ये बताएं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इफ्तार करवा रहे हैं आप, डेकोरेशन की हुई है, इसका ख्याल कैसे आया? इसका ख्याल ऐसे आया कि हम अपनी लाइफ को जिस तरह लेके चल रहे होते हैं उसमें हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही होती हैं। हम ज़रूरत से जो हमारी ज़रूरत है उससे बढ़ के हम ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह की खूबसूरत इवेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकते रिसोर्सेज कम होने की वजह से। तो हमने सोचा कि एक ऐसा इवेंट क्रिएट किया जाए कि रमज़ान के बाबरकत महीने में कि उन लोगों को भी मौका मिले कि वो एक अच्छे माहौल में हमारे साथ बैठ कर दस्तरखान पर रोज़ा इफ्तार करें। तो कितना टाइम हो गया आपको, कितने टाइम से कर रही हैं या पहला ईयर है? नहीं, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने दस्तरखान किया था, बट इस दफ़ा हमारा जो हम लोगों ने ये जो इसमें एडिशन की है वो ये है कि इसको हमने मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद ग्रैंड लेवल पे किया है। इसमें जो डिशेज़ है वो कौन कौन सी होती हैं? इसमें डिपेंड करता है हमारे डोनर पे कि वो हमें दस्तरखान पे क्या कह रहे हैं कि आप क्या आज बनवाएं। जिस तरह आज के दिन की हमारी जो इफ्तारी है वो मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनकी तरफ से है, नाजिया रफ़ीक उनका नाम है, और उन्होंने आज ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि जिस तरह हम अपने घर में मज़ेदार और अच्छे खाने एक ही दस्तरखान पे लगा के खाते हैं, उस तरह आज इन सब लोगों को, इसमें भट्टा मज़दूर भी आएंगे, ठीक है, इसमें शॉप के लड़के भी आते हैं, हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी आते हैं, अफराद महम माजूरी भी आते हैं, तो उसमें उन सब लोगों के लिए भी वही दस्तरखान लगाया जाए। तो आज हमारे मेन्यू में चिकन कौरमा, नान, बिरयानी, उसके अलावा सीख कबाब और समोसा, खजूर, मीठा पानी, शरबत। आज का आपका जो इफ्तार का बजट है वो कितना था? आज का हमारा जो बजट था वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक था। तो आपने मैक्सिमम कितना बजट पे भी इफ्तारी करवाई है और मिनिमम कितने बजट पे इफ्तारी करवाई? हमने 25,000 पे भी इफ्तारी कराई है और ये हमारा अभी तक का मैक्सिमम है। मुझे ये बताएं कि इफ्तार में तो ये होता है कि आप लोगों को खाना खिलाएं, सिर्फ उनकी भूख मिटा सके, तो आप ये डेकोरेशन पे इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक आपको एक खूबसूरत हम बात इसमें ऐड करेंगे कि 30 दिन के लिए हमें डेकोरेशन भी स्पॉन्सर है टू ब्रदर्स इवेंट डेकोर की तरफ से। उन्होंने 30 दिन के लिए हमें फ़ी सबिलिल्लाह ही डेकोर करके दिया है कि जो लोग आएँ वो भी एक अच्छे और खूबसूरत, आरामदेह और पुरसकून माहौल में इंजॉय करें। डेली बेसिस पे कितने लोग आ जाते हैं जो इफ्तार करके जाते? फर्स्ट डे हमारा काउंट 380 तक था और अब हम 600-700 भी टच कर चुके हैं। ज़्यादा तादाद किन लोगों की होती है? ज़्यादातर तादाद जो होती है मज़दूरों की होती है, और अगर हम स्पेशल किसी कम्युनिटी को इनवाइट करें तो वो कम्युनिटी तो एज सच अलहदा से आती है। आज जैसे हम लोगों को है कि आज फ्राइडे है तो भट्टा मज़दूर ज़्यादा हमें मतलब अटेंडीज़ में होंगे हमारे साथ। तो जो डोनर्स हैं वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं? डोनर ऐसे कंटेक्ट करते हैं कि हम एक तो हमारी एक चेन है जिसमें फैमिली और फ्रेंड्स हैं, वो लोग हमारा काम करता हमें देखते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ लोग हैं जो शुरू से हमें काम करता देख रहे हैं, जब से हमने ये इदारा बनाया, तो वो लोग फिर इस चीज़ के अंदर हमें देखते हैं जब हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमें सपोर्ट भी करते हैं। जिस तरह शरीफ मॉल की तरफ से थे पिछले 10 रोज़े, आगे आने वाले रोज़े हमारे ख्वाजा जवाद साहब की तरफ से हैं, बियॉन्ड ईस्ट और महमूद ग्रुप इंडस्ट्रीज़ के जो हैं डायरेक्टर साहब हैं। ये बताएं कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो डोनर तभी आता है या पहले से लोग आपको बता देते हैं कि इतने जो रोज़े आपने हमारी तरफ से इफ्तार करवाने हैं, इतने जो है हमारी तरफ से इफ्तार करवाने हैं, या फिर सोचते हैं कि रमज़ान शुरू हो जाए, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह पाक की ज़ात हामी नासिर? बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग हमें पहले से बता देते हैं। हमारे 2 दस्तरखान चल रहे हैं जिसमें हमें 60 दस्तरखान का टारगेट है, नीयत भी है कि इंशाल्लाह पूरे करेंगे। आज का जो आपका मेन्यू है आपने उसमें बताया कि ये चीज़ें मौजूद है, जिसमें कौरमा है, बिरयानी है, बारबेक्यू है, तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि अगर हम 2 दिन इफ्तारी करवा दें, डिशेज़ कम कर दें? तो उन्होंने यही बात की थी कि ज़रूरत तो पूरी होती रहती है, ख्वाहिश भी पूरी होनी चाहिए। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने ये सारा किया था, तो तब कितनी तादाद थी और अब लोगों की कितनी तादाद है? तब तो हमें पहले दिन 180 तादाद मिली थी और मैक्सिमम रोज़ों तक वो 300 गई थी, लेकिन हमें तो यहाँ चौथे रोज़े ही 700 मिल गई थी तादाद। कितने लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं और वो सैलरी बेस है, किस तरह है, क्या हिसाब है? ऐसा है कि दस्तरखान पे यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उसके अलावा इवन के जॉब सेक्टर से भी लोग अपने ऑफिस से उठ के यहाँ वॉलंटियर करने आते हैं। तो हमारे साथ इस तरह कुछ नहीं है कि सैलरी बेस्ड कोई है, सब यहाँ वॉलंटियर कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोगों की टीम मौजूद है? कम से कम यहाँ 15 से 20 लोगों की टीम होती है। तो आपने यहाँ पे बारबेक्यू का सिस्टम भी लगाया हुआ है और वो बिल्कुल लाइव है, इसकी क्या वजह है? साइड पे भी तो बन सकता था कि बिल्कुल लाइव बनाया जा रहा है। अगर समोसे देखें या दूसरी चीज़ें जो है बिल्कुल लाइव तैयार की जा रही है। उसकी एक रीज़न है कि जो दस्तरखान पे आए तो उसको वही वाली एक फ़ील महसूस हो, जिस तरह वो एक रेस्टोरेंट में हम जाते हैं और एक बुफ़े का एक फ़ील होता है। तो इसकी वजह से हमने ये हैप्पीनेस के लिए था बेसिकली। मैडम ये बताइएगा कि कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, किसी ने इफ्तार करके ऐसी कहानी सुनाई हो कि लगा हो कि हमारा जो इफ्तार करवाने का मकसद है वो पूरा हो गया? ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। एक लेडी है हमारे पास यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही हैं, वो तीसरे रोज़े से ही आ रही हैं और उन्होंने आके पहले राशन का कहा था कि उनके घर में बहुत हालात ख़राब हैं और वो बेवा हैं और उनके बच्चे हैं, बेटी हैं, बेटे भी हैं। तो उनको पता चला, पहले दिन तो उन्होंने राशन की डिमांड की, फिर उनको पता चला कि जब यहाँ इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतना मतलब पुरतकल्लुफ़ और आरामदेह माहौल है, तो वो सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ यहाँ बैठ के खाना खा सकती हैं। तो वो डेली बेसिस पे अब यहीं आके इफ्तारी करती हैं पूरी फैमिली के साथ। तो ये एक हमारे लिए एक है कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखें ताकि उनका ये महीना भी और आसानी से गुजर जाए। मोइज़ कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि बरकी के डायरेक्टर हैं। बताइएगा कि जो बरकी है बेसिकली है क्या? बरकी बेसिकली एक एक्रोनिम है नाम से। इसका मतलब है बॉडी एडजस्टमेंट रिहैबिलिटेशन एंड काइनेटिक इंस्टीट्यूट। बरकी बेसिकली डिसेबिलिटी और डिजीज़ में फ़र्क माशरे के अंदर आगाही फराहम कर रहा है, जिसके वो बीमारियां जो कि माजूरी पैदा करती हैं उन पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से हम ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोर देन 600 पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। ये इफ्तार का ख्याल कैसे आया? सर ये हमने जब बरकी स्टार्ट किया था तो पिछले रमज़ान स्टार्ट किया था, तो हमने उस टाइम भी दस्तरखान लगाया था। तो एक बड़ा अल्लाह ताला के बारबरकत नाम और रमज़ान की बरक़ात हमारे साथ हमेशा शामिल रही हैं। तो इस साल भी हमने कोशिश की कि हम इसको और बड़े लेवल पे लेके जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है काम। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है जो कि यहाँ पर इफ्तार करने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई कहाँ से आए हैं? मैं बनबोसन रोड लुत्फाबाद से आया हूँ। अच्छा, इफ्तार करने आए हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, इफ्तार करने आया हूँ। कैसा इफ्तार करवा रहे हैं, ये क्या कहेंगे इस इफ्तार के हवाले से? सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छा इफ्तार करवा रहे हैं। ऐसा खाना तो या शादियों पे होता है या इवेंट पे होता है। बहुत ही अच्छा खाना दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा इफ्तार करवा रहे हैं और शुक्र है अल्लाह का जो है ना, इन्होंने अल्लाह इनको तौफीक दे और ज़्यादा दे कि ये हमारे जैसे गरीब लोगों का जो है ना ये इफ्तार फ्री में करवा रहे हैं।